अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं हम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। मेहदी अली काज़मी के हवाले से अपडेट शेयर करते चलें। मेहदी अली काज़मी ने अपनी बेटी पर केस किया ही, लेकिन मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी को भी आग कर दिया। जी हाँ, बड़ी खबर देते चलें। बाप कैसे रोता रहा और ये कहता रहा, बेटी मैं मजबूर होकर और तुम्हारे फ़ायदे के लिए सब कर रहा हूँ, लेकिन लोग इस पर भी मुझे बुरा भला कहते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग समझते हैं मैं तुम्हारी जान का दुश्मन हूँ और तुम भी समझती हो, क्योंकि ये लोग तुम्हें इस तरह के नैरेटिव दे रहे हैं, तुम्हारी जो है ज़हन को इस तरह से वॉश कर रही हैं और मेरे ख़िलाफ़ कर रही हैं। ऐसे लगता है जैसे मैं बाप नहीं, कोई बहुत बड़ा दुश्मन हूँ और न जाने क्या हूँ जो अपनी बेटी पर जुल्म पे जुल्म किए जा रहा हूँ। ख़वातीनो हज़रात, बाप किस कदर मजबूर है, यानी मेहदी अली काज़मी किस कदर मजबूर है और अपनी बेटी से क्या कुछ कह रहे हैं। वालदा ने रात को एक लाइव सेशन किया और अपनी आवाम और अपनी बेटी से इल्तिजा की, और वो क्या थी इल्तिजा वो भी सुनवाएंगे और आज की समात के हवाले से भी अपडेट करेंगे। आज की समात में हथकड़ियाँ हुए लगाए हुए आए जी ज़हीर और शब्बीर, यानी हमारे भरपूर मुस्तकबिल पाकिस्तान का जी इन्हीं के हाथों में है, जिनका नाम है डॉक्टर ज़हीर, और दूसरे हमारे बेहतरीन जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं वो हैं टिकटॉकर शब्बीर। जी हाँ, वो दोनों हथकड़ियाँ लगाए हुए आपस में गपशप करते हुए नज़र आए, आंखें नीचे झुकाए हुए, और लोगों के साथ किस तरह से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। और अदालत में मौजूद जहाँ पर जितने भी यूट्यूबर्स थे या फिर जितने भी रिपोर्टर्स थे, उन लोगों ने उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया वो भी दिखाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये लोग कल से ही इनकी सहूलतकार बड़ी खुशियाँ मना रहे थे। मेहदी अली काज़मी को इस तरह से बातें कर रहे थे, ये कह रहे थे कि बाप कितना अजीब है, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा बाप देखा है जो अपनी बेटी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे रहा है, अपनी बेटी को कह रहा है इस बेटी को ले जाओ और इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन करो। ये कैसा बाप है? ज़हीर से तो इसकी नाराज़गी थी ही, लेकिन अपनी बेटी से भी किसका, यानी इस टाइप का ये नैरेटिव दे रहे थे, इस टाइप की लोगों की दिमाग में डाल रहे थे कि देखें जी बड़ा कुछ करें। तो आप सोचिए, सोचने की बात ये है कि ज़हीर ने अपने मफाद के लिए मेहदी अली काज़मी की बेटी का इस्तेमाल किया, उसे अकेला छोड़कर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बजाय उसे शेल्टर होम छोड़ गया, कहीं बच्ची मेरे से बरामद ना हो और मुझ पे केस ना बन जाए, यानी अपना पल्ला अच्छे से झाड़ा। लेकिन अब जब मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कर रहे हैं तो उसको हाईलाइट किया जा रहा है। तमाम तफसीलात सुनवाएंगे, बताएंगे आज की इस वीडियो में इसके हवाले से भी, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि शोबे से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। और आज दुनिया की तारीख का एक अजीबो गरीब वलीमा लोगों ने देखा, जहां पर दूल्हे राजा को हथकड़ियां, बेड़ियां और जूते के हार उनके गले में पड़े हुए थे, उन्हें अदालत में पेश किया जा रहा था। अदालत के अंदर कार्रवाई चल रही थी और अदालत के अंदर उनकी 2 नंबरियां गिनी जा रही थी। ज़हीर और शब्बीर को आज अदालत में पेश कर दिया गया और जिस अंदाज में उन्हें पेश किया गया, यकीन जानिए कि आप लोगों की और मेहदी काज़मी की फतह है कि ये पड़ी है तुम्हारी बदमाशी, उठा लो, ये पड़ी है तुम्हारी औकात, ये है तुम्हारा पैसों का जलवा, ये है तुम्हारी मोहब्बत की झूठी दास्तानें, ये है जो तुम लोगों ने आम लोगों का तमस्खुर उड़ाया था, ये है तो तुम लोगों को मेहदी लानती लानती मेहदी कहकर पुकारते थे, ये पड़ी है आज तुम्हारी बदमाशी और ये तुम्हारी औकात है जो आज मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने, हमारे कानून ने, रूल ऑफ लॉ ने, पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी पुलिस ने और पाकिस्तानी मुआशरे ने इस गैंग के सरगराओं को, इस गैंग के करता धरताओं को, मरकजी मुलजिमान को आज भरी अदालत में, जिनकी वीडियोस वायरल हैं, सरेआम दिखाई हैं। एक ऐसे इबरतनाक मनाजिर थे जो बहुत ज्यादा जरूरी थे मंजर आम पर आना। हथकड़ियां लगी हुई थी, संगल लगे हुए हैं, आगे से कोई संगल खींच रहा, कोई पीछे से संगल खींच रहा, साइडों से लोग पकड़ कर खींच रहे, बाजू से पुलिस ने पकड़ा हुआ, धक्के मार रही है पुलिस, धुतकार रही है पुलिस, और ज़हीर और शब्बीर को एक टाइट सिक्योरिटी में अदालत के सामने पेश किया गया। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, उनकी शर्ट्स के ऊपर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, उनके चेहरों के ऊपर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, उनके तासुरात, उनके चेहरे के तासुरात, उनकी शक्लें एक खौफनाक, एक उजड़ी हुई बस्ती के मनाजिर थे। और इससे पहले कहा गया था, इनके वकला कहते रहे, इनके स्पॉन्सर्स कहते रहे, इनका सोशल मीडिया सेल कहता रहा है, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत की दास्तानें हैं, ये टैक्सी वहां से चली, फरिश्ता लेकर यहां पर आया, ज़हीर होने आ रहे, फलां होने आ रहे, कानून कुछ नहीं करेगा, पुलिस इन्हें छोड़ देगी, 15 दिनों में जमानत हो जाएगी, फलां हो जाएगा, ढिमकान हो जाएगा, मेहदी काज़मी ये है, फलां है, ढिमकान है। आज मेहदी अली काज़मी ने
हेकड़ी निकाल कर रख दी है, बदमाशी ने इनकी निकाल के रख दी है। आज इनको इनकी औकात दिखा दी है और एक बात फिर साबित किया है कि अगर ये कौम, हम लोग, पाकिस्तानी अवाम, एक मिडिल क्लास अवाम, पढ़ी लिखी गैरतमंद मिडिल क्लास अवाम अगर खड़ी हो जाए तो ऐसा कोई भी गैंग, ऐसा कोई भी सरगना ना तो हमारी बच्चियों पर हाथ डाल सकेगा, ना तो आइंदा सर उठा सकेगा। आज इबरत का मुकाम है, आज मेहदी अली काज़मी ये केस जीत चुका है, आज इस केस को खत्म कर दिया गया है, आज इस केस में फतह हो गई है। हम सबको मालूम है हमारी अदलिया के अंदर, हमारे कानून के अंदर बेशुमार लकीनाज हैं, बेशुमार खामियां हैं, उनका मुजरिमान या मुलजिमान फायदा उठा लेते हैं। शायद ये गैंग भी फायदा उठा ले आने वाले टाइम में। लेकिन जिस तरह से 5.5 माह के बाद मेहदी काज़मी इन्हें घसीट कर लाहौर से कराची लाया, इन्हें घसीट कर अदालतों तक लेकर गया और इन्हें घसीट कर हथकड़ियां डलवाकर इनकी मानूस शक्लें अवाम के सामने रखी और उन हथकड़ियों में रखी, ये इस बात की दलील है कि मैच खत्म है, गेम खत्म है, अदाकारा हार चुकी है, सोशल मीडिया सेल हार चुका है, मेहदी अली काज़मी फतेहयाब हुआ, मेहदी काज़मी आज जीत चुका है। इंपॉर्टेंट कार्रवाई हुई है। पुलिस ने काजी नूर बीबी को हम पकड़ नहीं सके क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर सैलाब था, मुख्तलिफ जगहों पर सड़कें टूटी हुई हैं और नूर बीबी बड़ी स्मार्ट हैं, उन जगहों पर मौजूद हैं जहां पर सैलाब जदगान है। अब मुझे नहीं समझ आती कि जिसके बच्चे वहां पर गिरफ्तार हों, हथकड़ियां लगी हुई हों, जहां पर अदालत उन्हें बुला रही है, वो सैलाब जदगान की मदद के लिए उन इलाकों में कर क्या रही है? लाहौर में आओ, अपने घर में बैठी हुई थी नूर बीबी, उन्हें पकड़ो। 24 तारीख का पुलिस ने टाइम दे दिया है और 24 तारीख को बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है अगेन, और ये 24 इनकी जिंदगी का एक ऐसा नंबर है जो इनके लिए खौफ बनकर साबित हो गया है। फौरी तौर पर अदाकारा को अपनी 24 साल उम्र का जो एक उन्होंने कह रही थी, अपनी स्टेटमेंट दी थी, एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया था, उसे चेंज करना चाहिए क्योंकि यही 24 तारीख माली टब्बर के लिए उनके गले का फंदा बनती जा रही है, उनके लिए अजाब बनती जा रही है, उनके लिए खौफनाक बनती जा रही है। जो डिटेल्स हुई हैं मजीद वो अपडेट्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन आज के जो मनाजिर थे वो इबरत का निशान था, वो खौफनाक थे, वो दिल दहला देने वाले। हज़रात, अब आपको सुनवाती हैं उस तड़पती माँ की आहुज़ारी जो उसने रात को अवाम के साथ शेयर की। क्या कह रही है अपनी बेटी के हवाले से और कैसे सबका शुक्र अदा कर रही है, शुक्रिया अदा कर रही है, और कह रही है कि इस वक्त इन सब की दुआओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेहदी अली काज़मी और साइमा काज़मी को। साथ शुरू दिन से खड़े और आप लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेहदी के लिए और ज़ारा के लिए, मेरी बेटी के लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। और मेरी बेटी आप सबकी बेटी है और आपकी बेटियां, बच्चे सब मेरे बच्चे हैं, और मैं आपका बहुत से भी बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप हमारे लिए दुआएं पहले से ज़्यादा दुआएं करें और मेहदी के लिए, हमारे लिए, मेरी बेटी के लिए दुआ करें और कि अल्लाह ताला खैरियत से वो घर वापस आ जाए अपने माँ बाप के पास। और दूसरी बात ये कि जिब्रान भाई के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस केस पे उन्होंने बहुत से भी बहुत मेहनत की है, बहुत नाइस इंसान है वो, बहुत नेक इंसान है, और अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे। मैं उनके लिए बहुत दुआएं करती हूँ और मैं हर नमाज में उनके लिए दुआ करती हूँ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं उनके लिए दुआ करती रहूँगी, और इंशाल्लाह मेरी बेटी जब घर वापस आएगी तो जिब्रान भाई के लिए भी बहुत बहुत दुआ करेगी। और मैं लाहौर की टीम के लिए, जो लाहौर की टीम है हमारी,